हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है कृतिका। दिस इज़ O2IAS एकेडमी और यहाँ पर हम लोग हिमाचल प्रदेश के वीकली करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। तो जुलाई के लास्ट के 15 दिनों में क्या क्या न्यूज़ रही है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। उसके अलावा बारिशें, बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं तो उनकी वजह से लैंडस्लाइड, क्लाउड बर्स्ट और बहुत सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। तो ये जो है एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और हम लोग जो है देवी देवताओं से भी प्रार्थना करते हैं कि थोड़ी सी कृपा करें, रक्षा करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान 8,000 करोड़ के आसपास का नुकसान और उसके अलावा जो जान लोगों की गई है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो अगेन प्रेयर्स भी हैं, अपने घर पे सेफ भी रहना है। उसके अलावा हम लोगों ने एग्ज़ाम के लिए भी ये चीज़ें पढ़नी है। अब बहुत सारे आर्टिकल जो हैं इस महीने आप लोगों ने देखे कि दे आर रिगार्डिंग डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि प्रिपेयर्ड रहना पहले डिज़ास्टर के लिए, जिसके ऊपर हिमाचल में सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस वाली पे सारी सरकारों के ऊपर, कि पता तो है कि हिमाचल इज़ वेरी प्रोन टू नेचुरल डिज़ास्टर, उसके बावजूद जो है कुछ कमियां हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, तो वो देखेंगे हम लोग। सिरमौर का सेक्स रेशो लो है। कुफरी इज इन डेंजर। यहाँ पर जो है हॉर्सेस बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं और इन्हीं की वजह से एनजीटी ने बोला कि यहाँ की इकोलॉजी जो है वो खराब हो चुकी है। तो इसके ऊपर क्या न्यूज़ है। देन जो हिमाचल का एक ऑनलाइन सिस्टम यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। रथ कौशल क्या है। जूलॉजिकल एक पार्क खोला जा रहा है। टाइगर सफारी भी शुरू की जाएगी बनखंडी में कांगड़ा की, तो ये आपका बजट में भी था। देन द लास्ट वन इज सतलुज जल विद्युत निगम, इसको यहाँ पर अवार्ड दिया गया। तो अगेन ये जो न्यूज़ है ये आपको स्टैटिक पोर्शन में भी हेल्प करेगी और एक व्यू डेवलप करने में भी, मेंस आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये जो करंट अफेयर्स हैं ये हम लोग वैसे वीकली कवर करते हैं, कभी 15 दिनों में एक बार करते हैं, ताकि क्योंकि स्टेट की न्यूज़ कम होती है। अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ताकि अगेन हफ्ते की एक वीडियो आप मिस ना करो। और कोई सवाल रहेंगे तो मुझे भी यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। PDF आपको मिलती है हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर, एज वेल एज इसकी बाय द एंड ऑफ द मंथ ऐसे मैगजीन बना के आपको ऐप पे भी डाली जाती है। ये आपकी टेस्ट सीरीज एक कोर्स रहेगा जिसके फ्री रिसोर्सेज नाम के फोल्डर में ये अवेलेबल है। उसके अलावा टेलीग्राम के ऊपर भी ये आप लोग को मिल जाएगा, तो वहाँ से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। जैसे जिन लोग का HS आने वाला है वो लोग क्या करेंगे, वो पूरा एटलीस्ट 6 महीने जनवरी से लेकर जुलाई तक के करंट अफेयर जरूर कवर कीजिए, स्पेसिफिकली हिमाचल के। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं रेन, लैंडस्लाइड, क्लाउड बर्स्ट और फिर आपकी डिजास्टर मैनेजमेंट में। अब डिजास्टर जो मैनेजमेंट है इसमें कुछ पार्ट्स रहते हैं। सबसे पहला होता है मिटिगेशन, फिर आता है प्रिपेयर्डनेस, और इसका मतलब है कि तैयार रहना है हम लोगों ने, हम तैयारी है ऑलरेडी अगर डिजास्टर होती है। इसके बाद में रिस्पॉन्स और रिहेबिलिटेशन आता है कि अगर एक बार हो गया है फिर तो क्या ही कर सकते हैं, आगे हमें रिस्पॉन्स वहां पर देना पड़ेगा, रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। तो हिमाचल की जो डिजास्टर मैनेजमेंट में है उसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब ऐसा क्यों? तो सबसे पहले हिमाचल जो है वो हिमालयाज में आता है। हिमालयाज इकोलॉजिकली अनस्टेबल होते ही होते हैं, ये हम लोग को पता है। जब हम अर्थक्वेक जोनेशन भी देखते हैं तो हिमाचल जोन 4 और जोन 5 में आता है। फ्लड्स के लिए प्रोन है। लाइक टोटल नंबर 33 है डिजास्टर्स का, जिसमें से 25 हिमाचल में हो सकती हैं। इसके बावजूद जो है ये सरकारें, ऐसा नहीं है इस वक्त की हम बात कर रहे हैं, पीछे भी जो सरकारें हैं उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया। ये एक पर्सपेक्टिव है। एक होता है कि वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं इतने कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन की, जैसे कि मॉनसून, इसको प्रिडिक्ट यहाँ पर नहीं किया जा सकता, तो इसके लिए टेक्नोलॉजी जो है हमें उसको अपग्रेड यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है। तो इस साल हमने देखा कि सावन जैसे ही शुरुआत हुई तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई, अप्रैल से होनी शुरू हो गई थी, और इसी दौरान हिमाचल में करीब 8,000 करोड़ का नुकसान देखा गया। उसके अलावा हज़ारों लोगों की, अभी तक तो 100-200 लोग हम लोग के पास में आए हैं, बहुत सारे मिसिंग है, तो बहुत सारे लोगों की जो जान है वो भी यहाँ पर गई है। इसमें हमने एक स्पेसिफिक जो देखी है नदी, जिसमें कुल्लू में और मंडी में दहशत जो वो लेकर आई, उसका नाम है ब्यास। तो ब्यास नदी कुल्लू के रोहतांग पास से राइज करती है और इस तरीके से आगे बढ़ती है। यहाँ पे रोहतांग से राइज करती है, कुल्लू में बहती है, आगे मंडी की तरफ जाती है, हमीरपुर और कांगड़ा के बॉर्डर पे फ्लो करती है और फिर बाहर निकल जाती है। अब इसी दौरान इसकी बहुत सी नदियां हैं, जो पार्वती, मलाना, तीर्थन, सेंज, जिनमें हम लोग ने देखा कि ये पानी जो है बहुत ज़्यादा भर गया। अब एक्चुअल में होता क्या है कि जब बारिश होती है तो ये नेचुरल ड्रेनेज का काम करती हैं और जितनी भी बारिश होगी ये पानी को लेके जाएंगी। तो पहली चीज़ तो क्लाइमेट चेंज या और रीजंस की वजह से हम लोग जो देख रहे हैं
जो बारिश है वो काफ़ी ज़्यादा हुई, बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई, और ये जितनी भी नदियां हैं और इनकी सहायक नदियां हैं, इनके आसपास बहुत सारी सेटलमेंट्स थी। तो जब ये नेचुरल ड्रेनेज यहाँ पर हिंडर हुआ है, उसी की वजह से जब पानी बहुत सारा आया तो ये आसपास के जो गांव हैं उनमें तबाही यहाँ पर मच गई। अब क्लाउड बर्स्ट भी हमें हर साल देखने को मिलता है। तो क्लाउड बर्स्ट क्या होता है? क्लाउड बर्स्ट बेसिकली एक फिनोमेना है जिसमें बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, फटता नहीं है, बादल एक्चुअल में नहीं फटता, लेकिन क्या होता है, बहुत तेज़ बारिश होती है। कैसे होती है? तो वैसे तो ज्योग्राफी का फिनोमेनन है, आप उसमें भी डिटेल में पढ़ोगे, पर बेसिकली जब ये जो बादल हैं, बड़े पानी के बादल, ये पहाड़ों में फंस जाते हैं, बड़े लंबे, क्योंकि हमारे बड़ी रेंजेस हैं, यहाँ पे शिवालिक्स आती हैं, यहाँ पे धौलाधार है, फिर यहाँ पे पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालयन रेंज है। इतनी बड़ी श्रृंखलाओं के बीच में जब ये फंस जाते हैं तो ये जोर से बरसते हैं, और फिर जिसको हम लोग बादल फटना बोलते हैं। तो पहले से बारिश हो रही है, बादल फट गया है, और फिर जो आपकी नदियां हैं, जो नेचुरल ड्रेनेज हैं, उनमें भी बहुत सारे इश्यूज हैं, ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं आसपास। फिर उसी के साथ में हम लोग यहाँ पर जो इलीगल माइनिंग है उसको भी गिन सकते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसका पार्ट बनती है। जैसे कि अगर आप पहले से फॉलो कर रहे हो तो मैंने आपको बहुत बार बताया कि ब्यास के जो एरिया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलीगल माइनिंग की जाती है, स्पेशली कांगड़ा में न्यूगल हो गई, चक्की है, ये सारी की सारी जो रिवर्स हैं। अब इसकी वजह से जो ब्यास है वो अपना कोर्स चेंज करना शुरू हो गई है, यहाँ तक की इलीगल माइनिंग है, क्योंकि जो हिमाचल है ये बड़े पहाड़ हैं और यहाँ पर सिर्फ साइंटिफिक माइनिंग की जाती है, ऐसे ही माइनिंग जो है कोई नहीं कर सकता है ना। तो इसी की वजह से जो नेचुरल ड्रेनेज है, अगेन वो फिर से गड़बड़ यहाँ पर होता है। कांगड़ा में इनफैक्ट इलीगल माइनिंग एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि बेल भी नहीं मिलेगी। ये सारे के सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से हम लोग ये फ्लडिंग देख रहे हैं, और जिनके ऊपर अब डिजास्टर मैनेजमेंट की जब हम बात करें तो क्या होता है कि यहाँ पर कुछ इशू की जाती हैं। ग्रीन वार्निंग्स हो गई आपकी, येलो अलर्ट, रेड अलर्ट, देन इज ऑरेंज अलर्ट के आने वाले जो 24 घंटे हैं उनमें कितनी बारिश हो सकती है, जो आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर ये वार्निंग्स इशू करता है। तो जो मेन यहाँ पर मुद्दा उठाया जा रहा है वो यही है कि हिमाचल में जो एक प्रिपेयर्डनेस या मिटिगेशन की हम लोग बात करें उस पर बात नहीं की गई। अब ये जो मैं छोटे छोटे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सारे के सारे यहाँ पर डैम्स हैं जो लाइक स्मॉल या मीडियम साइज के हैं। फिर आते हैं वो बड़े वाले डैम, जैसे हमने देखा सेंज में देखा, फिर आपका भाखरा नंगल डैम है, देन पोंग डैम है, पंडोर डैम है। अब इनमें जब भी पानी ज़्यादा भर गया, बारिश हुई, नदी भी पानी लेकर आई, तो इसी दौरान क्या है, इनके फ्लड गेट्स खोल दिए गए और उनके आसपास की जो सेटलमेंट्स हैं उनको फिर से नहीं ये चीज़ बताई गई। तो कि अगर थोड़ा सा हम लोग प्रिपेयर्डनेस के ऊपर काम करें तो लोगों को एटलीस्ट रिहैबिलिटेट किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उनके घर बार भी बचाए जा सके, लेकिन एटलीस्ट उनकी जान जो है वो बचाई जा सकती है, उनको रिहैबिलिटेट किया जा सकता है। इसमें एग्जाम्पल आप जोशीमठ का भी ले सकते हो। वहाँ पे नो डाउट अलग कुछ चीज़ें हुई हैं, लेकिन वहाँ पे भी रिहैबिलिटेट किया गया, लोगों की जान जो है वो यहाँ पर नहीं गई। तो इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा आर्टिकल बात करता है। आगे आप जो है इसको पढ़ भी सकते हो कि किस तरीके से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, हम इनको एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बोलते हैं, ये बढ़ रहे हैं। हम लोग को बहुत डिफरेंट तरीके से अब इनको हैंडल करना पड़ेगा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को, कि जो क्लाइमेट चेंज है वो भी एडअप हो गया है। तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, मैं आपको बताती तो हुई हर बार कि लैंडस्लाइड के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए गए हैं, फिर जो आपके एवलांच हैं उनके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए गए हैं। लेकिन ये अभी हम कह सकते हैं कि एक बडिंग स्टेज के ऊपर है। हिमालयाज़ में ऊपर से मॉनसून इतना कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है, आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा है, तो प्रिडिक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसके लिए यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर प्रिपेयर्डनेस के ऊपर हम लोग काम करें एज वेल एज उसके बाद रिस्पॉन्स टीम्स जो हैं वो सारी की सारी वहाँ पर रहें, तो इसको अच्छे से मैनेज भी यहाँ पर किया जा सकता है। क्योंकि अभी हिमाचल जो है काफ़ी वक्त लगेगा इन चीज़ों को ठीक होते हुए, कंस्ट्रक्शन करते हुए, जो रोड्स टूटे हुए हैं, NHS जो टूटे हुए हैं उनको ठीक करते करते। तो क्या समझा आपने इससे मेंस में बहुत बार सवाल आता है, और खुद के भी लाइक एक अंडरस्टैंडिंग के लिए दोनों पर्सपेक्टिव समझने हैं कि गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट में क्या क्या यहाँ पर कुछ कमियां रही हैं, क्योंकि इसको फ्लड्स ऑफ 2023 बोला जाएगा। बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, राइट। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट यहाँ पर रहेगा
किस तरीके से यहाँ पर और अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। अगर आप कल को ऑफिसर लगते हैं तो आपके ऊपर भी ये बातें आएंगी, आप क्या क्या वहाँ पर कर सकते हैं। सेफ जोन बना सकते हैं हैबिटेशन के लिए, लोगों को वहाँ से खाली कर सकते हैं। स्पेशली जैसे हमने देखा कि अपर ब्यास वैली में बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हमें देखने को मिले। ठीक है जी, तो ये सारा आर्टिकल जो है ये आप खुद भी पढ़ सकते हो। फिर एक्स्ट्रा इसके साथ साथ में न्यूज़ थी, जैसे कि नितिन गडकरी ने पैसे यहाँ पर कुछ जो हैं ब्रिजेस और रोड्स के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, पर अभी जो है रिस्पॉन्स टाइम ही चल रहा है, अभी हम लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं क्योंकि बारिश तो हो ही रही है साथ साथ में। अभी लाइक वापस से ठीक करने वाला जो है वो धीरे धीरे होगा, उसमें अभी वक्त लगेगा। वर्ल्ड बैंक है, उसने भी यहाँ पर एक असेसमेंट प्रोवाइड की है, बट अगेन अभी कल भी टूटा है, उससे पिछले कल जो है सिरमौर में भी बादल फटा है, तो इट्स अ ऑनगोइंग फिनोमिनन राइट नाउ। इलीगल माइनिंग, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है यहाँ पर डिजास्टर का, तो ये भी मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है, एज वेल एज कि कितने इश्यूज यहाँ पर इसकी वजह से आते हैं, और ब्यास में कितना पानी जो है चेंज हो गया है। जो उसके एक्चुअल में क्या होता है, ऐसे जाती है रिवर, सारा पानी कैरी करके आती है। अभी इलीगल माइनिंग की वजह से जो है वो फ्लडिंग, आसपास के बैंक्स में भी यहाँ पर फ्लड लेकर आता है। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। सिरमौर का लोएस्ट सेक्स रेशो देखने को मिला विच इज 890। अब यहाँ पर सवाल आएगा कि हिमाचल का सेक्स रेशो कितना है। सेक्स रेशो इज कि 1000 नंबर ऑफ बॉयज के ऊपर पैरेलली जो है कितनी लड़कियां हिमाचल में हैं। अब इसमें आप अलग अलग सोर्सेज को कोट कर सकते हो। मैंने आपको क्लासेस में भी बहुत बार बताया है कि अगर जो सेंसस है, अगर हम सेंसस के हिसाब से बात करते हैं तो इट इज़ 974। फिर अभी आपकी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट आई थी, उसके हिसाब से इट वाज 873। फिर उसके अलावा एक रजिस्ट्रार ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आती है, CRS रिपोर्ट, उसके हिसाब से इट वाज 943। तो कई जगह हमें ये वरिसम दिखता है, कई जगह हमें ये ठीक दिखता है कि 974 इज़ फाइन, लेकिन जब हम यहाँ पे 890 की बात करते हैं तो ये कम है। प्रीलिम्स में अगर पूछा जाएगा तो वहाँ पे जो भी ये आपका डेटा सेट है इसको कोट किया जाएगा कि सेंसस के हिसाब से बताओ, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से बताओ। लेकिन अगर मेंस में आता है तो वहाँ पे पूछा जाएगा कि व्हाट आर द रीजंस जिसकी वजह से ये सेक्स रेशो यहाँ पर कम है। तो इसके रीजंस जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। वो हम लोग मेंस की क्लास में भी बात करते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास में कुछ प्रॉपर है तो आप जो है कमेंट करके भी ज़रूर बताइए, और खुद भी सोचिएगा इसके बारे में कि हिमाचल बीइंग एन एजुकेटेड स्टेट, हम लोग इतना आगे हैं, उसके बावजूद कुछ जगह हम लोग देखते हैं कि वरिसम है, मतलब चिंता करने लायक यहाँ पर हमें सेक्स रेशो कम मिलता है। तो वो क्यों है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। NGT ने एक पैनल बनाया है कुफरी की इकोलॉजी को यहाँ पर बचाने के लिए। कुफरी अगर आप सब लोग घूमने गए हो तो वहाँ पे हर जगह आपको ये घोड़े मिलते हैं और ये खच्चरें हैं, इनके ऊपर बैठ के लोग जाते हैं, ऊपर की तरफ को पैदल नहीं चलते हैं ना। और फिर हम लोग ने जैसे केदारनाथ की यात्रा हो गई, और जगह भी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया में भी काफ़ी हुआ कि ये लोग भी, जो एनिमल्स हैं इनको भी ये भी परेशान होते हैं और इनकी ज़रूरत भी नहीं है, जो इनके केयर टेकर्स है वो भी नहीं रखते। लेकिन वो एक पर्सपेक्टिव है, एक्टिविस्ट वाला पर्सपेक्टिव है। एक पर्सपेक्टिव आता है देखो जिसमें कि यहाँ की इकोलॉजी ही खराब होनी शुरू हो चुकी है, यानी कि ये जितने बड़े पहाड़ हैं यहाँ पर अभी करीब 1000 घोड़ा है। 1000 घोड़ों का भार वो उठा ही नहीं सकते ये पहाड़। ठीक है, डेली जो कैपेसिटी अलाउड है वो है 200 से 217 हॉर्सेस तक, लेकिन यहाँ पर अभी 1029 हॉर्सेस हैं। अभी क्या होता है, जब ये चलते हैं तो इनके हूफ से आपका जो पहाड़ है वहाँ की इकोलॉजी ख़राब होती है। ये अब ऑब्वियसली बात है कि वहाँ खाते भी हैं वहाँ पे, तो फीड जो है वो भी वहाँ पे ही करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग ने देखा कि वहाँ पे बड़ा सारा इशू इकोलॉजी में आ रहा है। तो इसी को हमने किस तरीके से ठीक करना है, इसके ऊपर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने यहाँ पर एक 2 मेंबर की कमेटी बिठाई है, जिसमें एक हैं प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट शिमला और दूसरे हैं डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर ऑफ शिमला। तो ये लोग जो है बात करेंगे कि किस तरीके से अब यहाँ पर इसको ठीक किया जाए, क्या सजेशन एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पर जो है लागू करने चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, हिमाचल प्रदेश इज डेवलपिंग एक ऑनलाइन सिस्टम बनाया जा रहा है टू क्लियर बिल्डिंग प्लान्स। ये जो बिल्डिंग प्लान्स हैं इनमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो हम लोग शिमला या जब हम धर्मशाला की बात करते हैं तो बोलते हैं
कि वहाँ पे प्रॉपर बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, प्रॉपरली जो कंस्ट्रक्शन है वो नहीं की गई है, तो उसी को मैनेज करने के लिए जितनी भी कंस्ट्रक्शन की परमिशन चाहिए होती हैं, जो भी ग्रांट चाहिए, इसके लिए एक ऑनलाइन ऑटोमेटेड सिस्टम बनाया जा रहा है। इसी में और भी सारी की सारी चीज़ें जो हैं एडअप की जाएंगी कि कितनी एफिशिएंसी, लाइक बहुत सारा प्रोसेस होता है किसी कंस्ट्रक्शन को करने के लिए, तो सारी की सारी जो परमिशंस हैं वो यहाँ से ली जाएंगी। उसी के साथ में इसमें आपका प्रॉपर्टी टैक्स, बिल पेमेंट, नोटिस, वो सारे के सारे भी इसी में इंक्लूड होंगे। फिर नेक्स्ट आए हम लोग कौशल रथ यात्रा की तरफ। प्रीलिम्स के लिए सिर्फ इतना याद रखना है कि कौशल रथ है क्या। तो हमारे जो अभी के सीएम हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने यहाँ पर ये कौशल रथ शुरू किया फॉर स्किल डेवलपमेंट ऑफ यूथ ऑन वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। बस इतना सा याद रखना है कि अगर वहाँ पे प्री में पूछा जाए कौशल रथ किससे रिलेटेड है, तो वो यूथ स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। क्योंकि अभी क्या है, बहुत सारे जो ये एरियाज हैं ये राइज कर रहे हैं, लाइक वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन रोबोटिक्स, फिर हम लोग ने ड्रोन्स देखा है ना। ये राइजिंग सनराइज मार्केट्स हैं, ये राइज ही करेगी। तो इसके साथ में जो आने वाले बच्चे हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनको इसके अंडर स्किल डेवलपमेंट दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी ड्रोन चलाना जो है वो पुराने वाले लोग नहीं सीखेंगे, आने वाले बच्चे सीखेंगे, वही उनको ऑपरेट करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे, जिससे कि एक प्रॉपर करिकुलम यहाँ पे बनेगा। सेम वेज विद रोबोटिक्स, हॉस्पिटैलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उनके हाथ में कोई स्किल होना चाहिए, फिर तो नौकरी जनरेट वो खुद करेंगे, इस तरीके से कुछ। ठीक है, तो कौशल रथ आपका यहाँ पर आ गया फॉर दी स्किल डेवलपमेंट ऑफ द यूथ। नेक्स्ट न्यूज आ गई हमारी, हरियाणा टू टेक अप हथनीकुंड डैम कंस्ट्रक्शन विद हिमाचल। तो बेसिकली हिमाचल यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में पार्ट लेने वाला है, जो कि यमुनानगर में एक हथनीकुंड बैराज है। बैराज इज मोर लाइक अ बैरियर, ये एक डैम नहीं है, ये एक बैरियर टाइप का है, और इसी की वजह से अभी जब बारिशें हुई तो आपका दिल्ली में पानी गया है ना, तो ये अभी बोला यहाँ पे जो है एक डैम कंस्ट्रक्ट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। तो ये बस थोड़ा सा इतना सा याद होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कि जूलॉजिकल एक पार्क बनाया जाएगा। जू, जब हमने, याद होगा आपको अच्छे से कि मैंने जब बजट पढ़ाया था, बजट में एक बड़ा यहाँ पे पॉइंट था, क्योंकि इस बार ग्रीन बजट ही था, उसमें से एक पॉइंट जो था वो था कि बनखंडी, कांगड़ा के बनखंडी में एक जू बनाया जाएगा। अभी जो है हिमाचल में 3 ही जू हैं, अभी फिर एक और बनाया जाएगा, और इसी में अभी बोला टाइगर सफारी भी शुरू की जाएगी। अभी इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं है, अगेन बहुत बारिश हो रही है, बहुत सारे काम है, लेकिन काफ़ी एम्बिशियस ये एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर यहाँ पर काम किया जाएगा। जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो आएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से इसको टूरिज्म के लिए बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से फाइनल न्यूज ऑफ द डे, सतलुज जल विद्युत निगम बैग्स 5 पावर प्रोजेक्ट्स। तो जैसा हम लोग जानते हैं सतलुज जल विद्युत निगम एक PSU है जो कि यहाँ पे डैम्स बनाते हैं, दे आर नोन फॉर डैम बिल्डिंग, है ना। तो वो अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट के साथ में मिलके यहाँ पे 5 प्रोजेक्ट जो है बना रहे हैं। किस रिवर के ऊपर बना रहे हैं, तो उसका नाम है दिबांग रिवर। सो ये आपके कुछ फैक्ट्स हो जाते हैं, एंड दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।